छावा मूवी अपने पहले वीकेंड में 116.5 करोड़, ये इसका 3 दिनों का कलेक्शन था, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। लोगों को लग रहा था कि ये मूवी अब आगे चलकर डाउन हो जाएगी। अमूमन देखा जाता है कि मंडे, और वो भी वर्किंग डे अगर है, अगर हॉलीडे है तो अलग चीज़ है, लेकिन अगर मंडे वर्किंग डे है तो फिल्म की कमाई पर असर पड़ता है। लेकिन छावा मूवी ने मंडे को भी 24 करोड़ का कलेक्शन किया। इस तरीके से ये मूवी 140.5 करोड़ इंडिया नेट कलेक्शन की बात मैं कर रहा हूँ, इंडिया नेट कलेक्शन में, जबकि इसका बजट बताया जा रहा था कि 110 से 130 करोड़ का है। अगर हम 130 करोड़ भी मान लेते हैं तो मंडे तक ही इस मूवी ने मात्र इंडिया नेट कलेक्शन में अपना बजट रिकवर कर लिया। अब ट्यूसडे यानी इसका 5वां दिन, इस 5वें दिन भी ये 25 करोड़ के आसपास का बिजनेस अर्ली एस्टिमेटेड है, फिर भी ये 25 करोड़ का बिजनेस कर रही है। अब टोटल इसका हो जाएगा 165 करोड़ रुपीज़। देखिए, विकी कौशल की जो इससे पहले जो बहुत बड़ी मूवी थी वो उरी थी, वो लगभग 244 करोड़ उसका लाइफ टाइम बिजनेस था। यहाँ पर अक्षय खन्ना के तो लाइफ में कोई मूवी ऐसी थी ही नहीं जो 100 करोड़ का कभी मुंह देख पाई हो, यानी अक्षय खन्ना पहली बार 100 करोड़ के क्लब में शामिल हुए हैं। दूसरी बात, 5 दिनों में 165 करोड़ निकाल लेना, वेडनेसडे और थर्सडे में अगर 20-20 करोड़ का ही रखा जाए तो ये मूवी 200 करोड़ का क्लब इसी वीक में, फर्स्ट वीक में ये 200 करोड़ क्रॉस कर लेगी। अभी आने वाले समय में कोई दूसरी मूवी इतनी बड़ी आने वाली है नहीं, यानी इसका रास्ता अभी साफ है, यानी कि 300 से 400 करोड़ के क्लब में भी जा सकती है। 300 करोड़ तो डेफिनेट है कि ये क्रॉस करेगी। अब 400 करोड़ क्लब में पहुंचती है या नहीं पहुंचती है, ये तो थोड़ा आगे ही बात हो पाएगी। हाँ, लेकिन इससे जुड़ी कुछ नई चीज़ें सामने आई, जैसे क्रिकेटर आकाश चोपड़ा आज बड़ा गुस्से में थे। वो जब छावा देख करके आए तो उन्होंने कहा, यार ये कौन से इतिहासकार थे जो हमको ऐसा इतिहास पढ़ाए, हमने तो संभाजी महाराज के बारे में कभी इतना सुना नहीं। मतलब आप आज ये देखिए कि ठीक है, मैं कहता हूँ कि इसमें सेकुलरिज्म का तड़का लगा हुआ, मैं अपनी बात पर इस पर अटल रहूँगा, मैं हेट नहीं फैला रहा हूँ, मैं नेगेटिविटी में कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अगर मूवी पब्लिक को पसंद आ रही है तो भाई मूवी उस लेवल की है। लेकिन इन्हें रोकना टोकना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यही मैडॉक वाले फिर आगे मैंने बताया था परशुराम पर महाअवतार लेकर आ रहे हैं, इसलिए इनको समझाना बहुत आवश्यक है। फिर भी जब क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ये कहते हैं कि सोचिए कि भाई हम लोगों को इतिहास क्या पढ़ाया गया, कैसा इतिहास पढ़ाया गया कि जिसमें संभाजी महाराज के बारे में कुछ बताया ही नहीं गया। कोई भी आदमी अगर शिवाजी बोलता है तो लोग नाराज हो जाते हैं, उनको पूरा नाम छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से ही पुकारा जाता है, लेकिन संभाजी के बारे में लोगों को सच में नहीं पता था। और पब्लिक अब जो जा रही है वो समझते हुए कि ये सेकुलरिज्म का तड़का लगाएंगे, ये सेकुलर अपना दिखाएंगे, लेकिन फिर भी संभाजी के बारे में कुछ तो अच्छा बताएंगे। और वो संभाजी के बारे में जानना चाहती है, संभाजी कौन थे, कैसे कैसे उनकी स्ट्रेटेजीज थी लड़ाई की, कैसे उन्होंने सीखा। देखिए, ये मुगल्स हों या कोई भी हों, इनके पास एक तरीके से डायनेस्टी थी, राजवंश थे। छत्रपति शिवाजी महाराज के पास डायनेस्टी नहीं थी, उन्होंने मराठा अंपायर तैयार किया, और किस तरीके से उनकी माँ जीजाबाई ने उनको बचपन से किस प्रकार से पाला, वही पालन पोषण संभाजी महाराज के जीवन में भी दिखता है, जो कि उन्हें शिवाजी के माध्यम से मिला, अपने पिता से सीखे। और इतिहास हमेशा मुगलों का ही बखान किया गया है। यार मुगलों की तो वो कंडीशन है, आप 1500 सब्सक्राइबर कर दीजिए। अकबर और सलीम का तो इश्कबाजी में बता ही चुका हूँ कि दोनों ने एक ही घोड़ी की सवारी की, अनारकली की। इस पर ताज द डिवाइडेड ब्लड, शायद यही नाम है, सीरीज आई थी, मैंने उसके रिव्यू किए थे, लोगों को बड़ी मिर्ची लगी थी। बाबर पर एक ऐसी सीरीज है जिसके बारे में अगर मैं बताऊंगा तो आपको लगेगा कि बाबर कितना महान संत था, आपकी भी आंखें फटी फटी रह जाएंगी। ठीक है, लेकिन प्लीज़
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो पसंद आए तो अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कुल मिलाकर कहने का लब्बो लुबाब मित्रों यही है कि मूवी छावा, जिसके सामने फिलहाल अभी कोई मूवी नहीं है, और होती भी तो जब पब्लिक इस लेवल पर उतर जाती है कि वो कुछ जानना चाहती है, वो कुछ समझना चाहती है कि आखिर फिल्म कहना क्या चाहती है, तो यार ऑब्वियस सी बात है, जब पब्लिक जाएगी तो मूवी नोट कमाएगी। नोट छपा छप छावा छाप रही है। और ये मेरा प्रेडिक्शन है कि थर्सडे इवनिंग का जो कलेक्शन आएगा तो ये मूवी 200 करोड़ प्लस हो चुकी होगी, ये मैं मान के चल रहा हूँ। और अगर ऐसा होता है तो ये 300 करोड़ करने में इसको बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अब बात करते हैं औरंगजेब की। तो यार अक्षय खन्ना ने जो औरंगजेब का कैरेक्टर इसमें प्ले किया है, जो उनका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, अगर आप अक्षय खन्ना को अच्छे से नहीं देखे हैं तो आपको पहचानना मुश्किल होगा कि ये वही कलाकार है जिसने हमराज और पता नहीं कितनी मूवीज़ में उन्होंने विलेनिश रोल किए हैं। लेकिन यहाँ पर जो सूखे छुहारे जैसे औरंगजेब की पर्सनालिटी का रोल निभाया है भाई, वास्तविकता में वो काबिल तारीफ़ है। अगर विकी कौशल को लोग पसंद कर रहे हैं तो लोग पसंद औरंगजेब के रूप में अक्षय खन्ना को भी रहे हैं। और मैंने पहले भी कहा था कि इस मूवी को मैंने एक्शन और जो इसका युद्ध के जो सीन्स हैं, यानी कि एक्टिंग और एक्शन दोनों को मैंने 10 on 10 दिए थे। मैं आज भी उसी पर कायम हूँ कि किसी भी कलाकार की एक्टिंग मुझे कहीं भी खराब नहीं लगी है। साइकोलॉजिज्म का तड़का ही मान सकता हूँ, बाकी मूवी में मुझे कोई कमी नहीं लगी है सिवाय म्यूजिक के। मैंने म्यूजिक पर पहले भी कहा था और अब मेरे कहने से कुछ होने वाला है नहीं। पब्लिक को ये पसंद आ रही है, पब्लिक जा रही है, छावा नोट कमा रही है और ये सिलसिला जारी रहेगा। अब देखते हैं कि छावा 400 या 400 से ऊपर बढ़ के 500 करोड़ का क्लब पार करती है, या विकी कौशल और अक्षय खन्ना, करिश्मा मंदाना के रूप में मेरे पास तो कई मूवीज़ हैं जो अच्छा कमाई हैं। पुष्पा 1 ले लीजिए, पुष्पा 2 ले लीजिए, एनिमल ले लीजिए, अब छावा भी जुड़ गई है चौथी मूवी। इसके अलावा रश्मिका मंदाना के कैरियर में भी कोई मूवी 100 करोड़ की नहीं है। आज के मेरे वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे इसके 7वें दिन की टोटल कमाई पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।